जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रविवार को धनबाद में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद परिषद पहुंचे दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मौजूदा सरकार आदिवासी मूलवासी समाज का शोषण कर रही है और अवैध खनन, भू माफिया व जंगल की कटाई करने वालों को खुला संरक्षण दे रही है। उन्होंने रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित जमीन विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों के समर्थन में शामिल होने वाले चंपई सोरेन को उनके आवास पर ही नज़रबंद कर दिया गया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर पुलिस बल और बैरिकेडिंग की गई। उन्होंने याद दिलाया कि 2011 में दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने भी इसी मुद्दे पर किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। सूर्या हासदा की मौत पर भी रघुवर दास ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इसे मुठभेड़ बता रही है, लेकिन परिजनों के आरोप पर और हालात को देखते हुए यह संदिग्ध लगता है। उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे पत्थर माफियाओं का हाथ हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार बेहद कमजोर है और माफियाओं को संरक्षण दे रही है। उन्होंने पैसा कानून लागू न करने पर भी सरकार को घेरा। दास ने कहा कि उनकी सरकार ने 2019 में इसकी प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने अब इसे लागू नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि अब आदिवासी समाज जाग चुका है और आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। एक आदिवासी सरकार रहते हुए चाहे आदिवासियों जमीन की बात हो, चाहे आदिवासियों की पहचान की बात हो, या हमारी आदिवासी बहू बेटी की अस्मिता का सवाल, आज सब खतरे में। और ये बात तब हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज अब सजग हो चुका है। तो आने वाले समय में जब भी इस राज्य में चुनाव हो, तो इनको, इस सरकार को सबक सिखाने का काम हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज करेगा। की घटना जो मीडिया और समाचार पत्र और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सूर्या हासदा और जो पुलिस का बयान, पुलिस की जो प्रेस विज्ञप्ति है, तो मैं कह सकता हूँ, और उनके परिवार के द्वारा जो आरोप लगा है, सूर्या हासदा का हत्या मुठभेड़ संदिग्ध है। और आप सभी जानते हैं कि जब कमजोर शासन होता है, तो चाहे अवैध खनन माफिया हो, चाहे वो पत्थर माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, उनका संरक्षण सरकार को प्राप्त है। और संथाल परगना में आप सबको याद होगा, किसी अवैध पत्थर खनन के उस समय के तत्कालीन विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने लगातार आंदोलन करते रहे। अंततः जो पत्थर माफिया, उस विधायक को झारखंड मुक्ति मोर्चे से निकालने का भी काम पत्थर माफियाओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सूर्या हासदा के केस में पत्थर माफिया का हाथ हो सकता है। और सबसे दुखद बात यह है कि एक तरफ झारखंड के हमारे सबसे बड़े या देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता आदरणीय गुरु जी की को लेकर पूरा झारखंड शोकाकुल था। श्राद्ध कार्यक्रम में सारे लोग लगे हुए। ऐसे समय में एक आदिवासी सूर्या हासदा का पुलिस मुठभेड़ में हत्या का खबर आना, ये निश्चित रूप से ये दुखद घटना। वो सूर्या हासदा की सिर्फ हत्या नहीं हुई, सूर्या हासदा द्वारा चालित गरीब आदिवासी बच्चों की जो पढ़ाई हो रही थी, उन गरीब आदिवासियों बच्चों की भी हत्या होने का काम किया सरकार नगर, क्योंकि उन्होंने चांद भैरव राजा स्कूल बनाकर गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाई लिखाने का काम किया। अगर सही मामले में
सरकार अपने को आदिवासी सरकार कहती है, तो जब उसके मम्मी, उसके परिवार के लोग स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, तो अविलंब सरकार को, आदिवासी सरकार को सीबीआई को रेफर करना चाहिए। अन्यथा समझा जाएगा कि इनको आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आदिवासी समाज को एक वोट बैंक ही समझता है। तो ये आप देख रहे हैं, सूर्या हंसदा को लेकर संथाल परगना में जगह जगह आंदोलन भी, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वर्तमान में आदिवासी सरकार कहने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको आदिवासियों से मतलब नहीं है, इनको मतलब है पत्थर माफिया से, इनको मतलब है कोयला माफिया से, इनको मतलब है बालू माफिया से। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।